अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैर ऑफिस से हैं जी। अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कैसी जा रही है आपकी वेब जी? समझ आ रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कोई आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो हम फर्दर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, सर करें 2-4 स्टार्ट। मिनट और देख ले, बच्चे और आ जाएंगे। हाँ जी, आ गई जी। अच्छा जी, आज बड़ा लेक्चर इम्पोर्टेंट है आज का भी जी। स्लाइड शेयर हुई है आपके साथ जी? स्लाइड शेयर हुई है जी? यस सर। अच्छा जी, आज जो बेसिकली हमने करना है जी, वो है जी एरेस। ठीक है जी। एरेस में इसके फिर डिफरेंट मेथड्स हमारे पास गिवन है, वो करेंगे। इसके साथ इसका प्रैक्टिकल वर्क भी करते जाएंगे। ठीक है जी। एरे हमने पढ़ लिए थे। एरे का हमारे पास क्या कंसेप्ट था जी, कि एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एरे में। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास कहता है जी 3 वेरिएबल थे। आपने अगर 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं इस तरह करके, जिस तरह आपके पास ये क्रिएट हुए हैं, वेरिएबल कार 1 इज इक्वल टू साब, वेरिएबल कार इज इक्वल टू वोल्वो, वेरिएबल कार 3 इज इक्वल टू BMW। ठीक है जी। वो कहते हैं कि एफिशिएंट वे हमारे पास ये है कि इसके लिए आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लेकिन हम इन ये तीनों वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप के, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास क्या कहता है जी, होएवर इफ यू वांट टू लूप थ्रू द कार्स एंड फाइंड अ स्पेसिफिक वंस। ठीक है जी। कि आप एक किसी आपके पास कार्स गिवन है, लेकिन आप लूप्स के थ्रू उसको स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं। एंड व्हाट इफ यू हैड 3 कार्स बट क्या है जी 300। उसके लिए सिंपल अब हम 300 वेरिएबल्स तो नहीं क्रिएट करेंगे ना। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि हम एक एरे में उसको 300 अगर लेट्स सपोज है, उसको कार्स दे देंगे, तो उसमें से कोई स्पेसिफिक को क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर देखें आप 300 और 300 वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे, नहीं, आप उसके क्या करेंगे, उसको सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, उसमें से जो स्पेसिफिक आपको कार रिक्वायर्ड उसको आप क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ठीक है जी। समझ आइए यहाँ तक जी? यस सर, यस। हाँ जी। वो कहता है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो उसमें हम मैंने आपको अभी जो बताया हुआ यहाँ पे थियरी में वो लिखा हुआ है सिंपल, एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम, यू कैन एक्सेस दी वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। ठीक है। कोई भी अब उसकी वैल्यू है उसको इंडेक्स नंबर दें तो आप उसको क्या कर लेंगे, सिंपली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है जी। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट में लेट्स सपोज जिस तरह वो बता रहा है कि एक एरे है, एक एरे यहाँ पे डिफाइन की गई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML में सिंपल उसने वेरी उस जो एरे का उसका नाम दे दिया, वो क्या है, कार्स। जब वो कार्स देता है तो आपके पास इस तरह की आउटपुट आ जाती है। ठीक है जी। ये वाली। ठीक है। उसने क्या किया, एक एक हेड H2 लगाया, उसके बाद एक पैराग्राफ लगाया, उसको आईडी डी डी है डेमो। यानी कि इसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे पास एरे का जो भी रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यूज है वो किस में शो करवाई गई हैं, पैराग्राफ में। ठीक है जी। वो उस तरह क्या है कि एक उसने एक एरे डिफाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट डेमो, ये किसका है, पी पैराग्राफ की आईडी है, यानी कि जो भी इसका रिजल्ट होगा इसमें जाके शो होगा, इनर HTML इज इक्वल टू कार्स। तो इसके पास ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लियर है जी यहाँ तक?
ये हमने पहले कर लिया था जब हमने एरे स्टार्ट में इनिशियल बेसिक्स में देखा था, तो अच्छा ये सर, क्या है। वो जो कॉमाज हैं, जो कॉमाज आए हैं, यानी कि वो तो डबल कोटेशन में नहीं ना लिखे, वो वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे। कौन से कॉमर्स की बात करें। सर वो जो वो भाई पूछ रहा है जो वेरिएबल कार्स के मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट के बाद साहब वोल्वो बीएमडब्ल्यू लिखा हुआ है ना, जी वोल्वो जी कॉमर्स बीच में आ रहे हैं। जी सर जी। वो कह रहा है कि आपने कोटेशन में नहीं लिखे, तो ऐसे शो आ रहे हो, वेरिएबल कार्स में लिखे हुए आपने। वेरिएबल्स दोबारा बताइएगा इसको, मैं ज़रा स्टॉप कर। ठीक है जी। तो आपको समझ आ जाएगी जब ये आपको करवाऊंगा ना इसमें इसकी जब हमारे पास कोई नंबर गिवन है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये शो होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसके साथ कोमास की जगह आप कोई स्पेसिफिक स्टैरिक वगैरह ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं जिसको सेपरेट करने के लिए, वो भी आप कैसे करवा सकते हैं, वो भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास शो होंगे जो कोमास हैं फिलहाल तो भी। ठीक है, समझ आ रही है। यस सर। अभी अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, इसके बाद है इसी को इसको साथ ही प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी। ये जस्ट 1 मिनट, डिस्कॉर्ड। अच्छा जी, सबलाइम ओपन कर लें जी। सबलाइम, इसका हमने एक फोल्डर बना लिया था जी। अच्छा, ये पहले ही आपका ये BSIT और जावा का जो HTML का ये क्रिएट हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे ही मैं आपको क्रिएट कर लेते हैं जी। जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, ये देखें इसमें अब हम क्या क्रिएट करते हैं जी। H2 अकॉर्डिंग टू द कोड हमारे पास क्या है जी। जावास्क्रिप्ट। उसके बाद उसने क्या यूज़ किया था, पैराग्राफ। उसको एक आईडी दी थी। उसमें क्या दिया था हमारे पास, ओ सॉरी, डेमो। ये हमारे पास क्या है जी। उसके बाद आ गया जी स्क्रिप्ट। ओ ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी। पहले एरे डिफाइन कर लें। पहले हमारे पास क्या है जी, BMW सब, कौन कौन सी वैल्यूज हैं इसकी। ओहो, ये क्या हो रहा है जी। समझ आ रही है। इसकी कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज हैं इसकी साहब, वोल्वो। वो ये क्या हो गया जी, वोल्वो। उसके बाद कौन सी है जी वैल्यू, अल्लाह आपका भला करे जी। BMW, BMW। अच्छा जी। BMW। अच्छा, ये आगे ब्रैकेट। अच्छा, ये क्या लग गया जी। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिखना है इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ये इसका सिंटैक्स आप लोगों ने याद कर लेना, गेट एलिमेंट का ई बड़ा होगा, वाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ओह क्या हो गया इसका, इज इक्वल टू कार्स। जो आप कह रहे थे देख लें। अच्छा जी। ओहो, जावास्क्रिप्ट। ये कहाँ पे एरर आ गई इसकी जी, डॉक्यूमेंट, ये ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे इसकी एरर है जी। कार्स है, साब है, वोल्वो है, BMW। इनर HTML
अच्छा ये ठीक है। बहुत ख्याल रखना है, इसमें से कोई भी कैपिटल और स्मॉल हो गए तो आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। अब देखे समझ आ रही है? आईडी का सर छोटा आएगा आईडी। जी जी, वो डी मैंने छोटा कर दिया उसका। ठीक है जी, ये समझ आई देखें। ठीक है, जो आप कह रहे थे इसमें आप ना बिल्ड इन, हमारे पास इसके ना वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, Yes, मेथड गिवन है। sir. अब जी देखें, सर। अब देखें इसके ना, अब कॉमर्स कह रहे थे ना आप, अब यहाँ तक समझ आइए सबको होता है, यहाँ तक आइए समझ सबको। ठीक है जी, हाँ जी बताएं, समझ आइए। आवाज आ रही है? जी, sir. तो बोल क्यों नहीं रही बेटा? अब देखें यहाँ पे वो जो आप कह रहे थे। Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आइए सबको। देखिए मैंने स्लाइड स्क्रीन शेयर किया आप लोगों के साथ। ठीक है जी, Yes, sir. यानी कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई थी जी? ये आउटपुट आई थी हमारे पास, ओपन ही बोर्ड। अब ये यहाँ पे कॉमर्स है ना, यहाँ पे इसके हमारे पास अल्लाह आपका भला करे, इसके मेथड यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेथड है जो बिल्ड इन है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन, यहाँ कॉमर्स की जगह कुछ और भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्ड इन यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है आपको मेथड, वो ज्वाइन। ठीक है जी, ज्वाइन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अब ये स्टैटिक दे दिया आपने, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारे पास? देखें, ये देखें, समझ आइए कि उसकी हर एक वैल्यूज के साथ उसने उसको क्या करिए, सेपरेट कर दिया विद ये। ठीक है, ज्वाइन, समझ आया? Yes, sir. ठीक है जी, स्वेब समझ आया? बाकी जी सबको सर। भी समझ आया जी, क्लास में जो लोग हैं? जी समझ आया बाकी सबको? ओके जी, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास लेक्चर सर की। लग गई है समझ जी। अच्छा जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया जी, उसके बाद हमारे पास है इसके यूजिंग दी जावास्क्रिप्ट, ये तो हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल टू क्रिएट एन एरे असाइन वैल्यू टू इट, ये भी हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी, यहाँ पे बता रहा है कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग। देखें ये वैल्यूज आपके पास क्या है, ये एरे की वैल्यूज हैं, वो कहते हैं आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो जिस तरह अभी हमने एक ज्वाइन किया साथ वो उसको क्या कहते हैं, हमने स्टैरिक उसमें पुट अप किया, इसको वो इनके बिल्ड इन मेथड्स है, वो हमारे पास गिवन है। क्या है? बिल्ड इन मेथड है। तो हमने अगर इसमें इसको क्या कहते हैं, एरेज की वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये इसमें एक मेथड गिवन है, वो क्या है? टू स्ट्रिंग का। किसका? कौन सा मेथड गिवन है? To string. टू स्ट्रिंग का मेथड, यानी कि एरेज की जितनी भी वैल्यूज हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? String में नंबर में। sir. हाँ जी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, स्ट्रिंग उसको जब भी आप उसकी वैल्यूज को लेगा तो एज अ क्या लेगा? स्ट्रिंग लेगा। क्या लेगा जी वैल्यूज को? String लेगा. एज अ वैल्यू स्ट्रिंग लेगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे स्ट्रिंग। पास, जी जी, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये भी, तो इसको स्ट्रिंग लेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है जी, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझिएगा। ये देखें, अब ये देखें हमारे पास इस एरे की तमाम वैल्यूज को क्या लेगा? स्ट्रिंग लेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, अब हमने डाटा टाइप इसकी किस तरह फाइंड आउट करनी होती है। फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जी, ए ए को मैंने वैल्यू देके क्या दी है? 10। ठीक है, फर्ज करें मैंने इसकी डाटा टाइप फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा? Data type. हाँ जी, ये देखें, फर्ज करें मैं पहले आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए लिख देता हूँ तो क्या मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए? 10। 10 आएगा सर। गुड, 10 आ गया। ओके, अब मैंने इसकी बेटा डाटा टाइप फाइंड करनी है। तो जावास्क्रिप्ट बिल्ड इन उसका मेथड हमारे पास गिवन है इसकी डाटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए। टाइप ऑफ, ठीक है जी, टाइप ऑफ लिखा मैंने, ये लिख दिया। ठीक है जी, तो क्या आना चाहिए इसका, क्या आ गया देखें, समझ आ रही है बेटा? समझ आई है? इसकी डाटा टाइप बता दी ना, नंबर है ना, किस में इसकी वैल्यू क्या है, नंबर है ना एक। ठीक है, अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, अब देखें, अब मैंने इसको क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। देखें, डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, ये इसका एस बड़ा आएगा, ये ख्याल रखना है आप लोगों ने, इसका जो बिल्ड इन मेथड है। ठीक है, ये आ गया, ओपन ई ब्राउजर, वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये देखिए हमने ये वैल्यू अभी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमने इसको, अब हमने इसकी डाटा टाइप चेक करनी, वाकई ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। देखें अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए टाइप ऑफ, ये सिर्फ उस एग्जांपल को समझाने के लिए ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखिए, समझ आइए, यस सर। ये वैल्यू अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है जी, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ तक सबको समझ आई है इस कोड की? यस सर। क्लास में यार इतने बच्चे हैं माशाल्लाह, 31 हैं, बाकी भी मॉइज हैं, मरियम है, महानूर, उमर, हमजा, समीर, रहमान। बच्चों बच्चों समझ आइए, यस सर। ये बहुत बेसिक्स हैं। ठीक है जी, अब ये बेसिक्स से क्लियर हो जाएंगी तो आपको अगर कोई कोड आपको करना होगा इसमें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता चलो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज 10 है, 10 का मैंने अगर बाइनरी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, बाइनरी फाइंड करना है, बाइनरी फाइंड करना है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे था ना, ये मैंने इसको ये किया, ये देखें सिंपल टू स्ट्रिंग है। यस सर। हम नंबर को कर सकते हैं, बाइनरी होते हैं, ऑक्टल होते हैं, आपने पढ़े होंगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ऑक्टल होंगे आपके पास, बाइनरी नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी देखिए टू स्ट्रिंग, यहाँ पे ये मैंने कर दिया सिंपल है, टू लिख दिए, तो ये क्या कर देगा, बाइनरी में बता देगा हमें, बाइनरी में इसकी आ जाएगी। समझ आई? यस सर। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें गिवन। अब देखिए फर्ज करें मैंने इसको ऑक्टल में करना है, कंट्रोल एस और ये ओपन ई ब्राउजर, 12, इसका ऑक्टल में क्या बनता है, 12। ओके, एंड अगर मैंने इसको करना है हेक्साडेसिमल में 16। तो क्या आना चाहिए, 10 ही आएगा। 10 नहीं आएगा। तो लेकिन ये देखिए कैसे में बता रहा है ए, ए क्योंकि आएगा। 0 से लेकर 9 तक डेसिमल में आएगा। ए 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, 11 बी को, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह। ठीक है जी, एफ तक। ठीक है, यहाँ तक आइए समझ। यस सर। अच्छा जी, सबको आ गई है जी? यस सर। अच्छा जी, ये स्लाइड जो हम पढ़ रहे थे इसकी अब समझ आ गई कि हमने इसको किस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग में आपके पास बन जाएंगे। वो कहता है कि देखें, आपने जो क्वेश्चन स्वेव ने स्टार्ट में भी आप लोगों ने किया था, कन्वर्ट एन एरे टू अ स्ट्रिंग, उसको किसके साथ सेपरेट करेगा, कॉमा के साथ। ठीक है जी, एरेज की वैल्यूज को। ओके, यस सर। अच्छा जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, उसके बाद है ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या काम करता है, जिस तरह अभी हमने ज्वाइन का मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, वहाँ पे एरे की वैल्यू जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो किसके साथ सेपरेट हो रहे हैं, कॉमा के साथ। और यहाँ पे ज्वाइन है कि अगर आपने कोई वैल्यू शो करवानी है तो आप साथ ज्वाइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी। ज्वाइन का आपने क्या कर दिया जी, ये देखें, ये वाला ज्वाइन, ये वाला, ठीक है, मैंने एक स्टैटिक प्रिंट करवा दिया साथ। ठीक है, उसकी वैल्यू को सेपरेट होंगे विद, अब कॉमा की जगह
किसके साथ होंगी बेटा? स्टैरिक के साथ सर। स्टैरिक के साथ होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है बेटा जी, ये शोर आ रहा है किसी के, बच्चे काइंडली माइक ऑफ कर लेंगे अपना जी, जिनके वो, अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है बेटा आपने वैल्यू पुश एंड पॉप करनी है, इसको गौर से समझिएगा आप। पुश एंड वैल्यू पॉप, पुश का क्या मतलब होता है? वैल्यू आपने पुट करनी है उस एरे में, ठीक है जी। और पॉप का क्या मतलब होता है जी? वैल्यू को निकालना उसमें से, उस एरे में से निकालना, ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास ये एरे है ना, ये बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। अगर मैं पुश यूज करता हूँ तो इट्स मीन कि मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इस एरे के अंदर। अगर पॉप करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू को क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ इसमें निकाल रहा हूँ। से, वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें से। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको समझें तो इसका भी, इसमें देखें, ज्वाइन के लिए ज्वाइन का मेथड यूज होता है, टू स्ट्रिंग के लिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग का मेथड यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमने पुश एंड पॉप करना है तो उसके लिए भी मेथड यूज होते हैं, पुश और पॉप के। कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? पुश और पॉप। पुश और पॉप। अब देखें वैल्यू, बच्चे मैंने कोई वैल्यू यहाँ से निकालनी है, फर्ज करें इस एरे में से, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए कि मैंने अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो वो कौन सी वैल्यू निकालनी है? पुश और पॉप में जब भी वैल्यू ऐड होती है तो लास्ट पे ऐड होती है उस एरे के, और पॉप होती है तो लास्ट वाली पॉप होती है, ठीक है जी। समझ आ रही? सर ये वाला पॉइंट एक दफा रिपीट करते हैं, समझ नहीं। पुश और पॉप का क्या है कि जब भी वैल्यू अब इंसर्ट और डिलीट होनी है ना, जब भी वैल्यू इंसर्ट होगी तो कहाँ पे होगी? उस एरे के लास्ट पे होगी। लेट्स सपोज ये एरे है, ये ना बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। इसके बाद अगर कोई वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है जी, स्ट्रॉबेरी करनी है, तो वो यहाँ मैंगो के बाद इंसर्ट होगी। अगर डिलीट होगी तो यहाँ से डिलीट होगी। समझ आ सर रही? अगर हमने जी सर अगर फ्रंट और मिड में से कुछ करना हो तो फिर ये पीछे से मतलब ऑनवर्ड चलना पड़ेगा। वो आपको वो भी बताते हैं, गुड क्वेश्चन माशाल्लाह, ठीक है, वो भी बताते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक आइए समझ पुश और पॉप की। पॉप का मेथड यूज होगा ना, आप ये देखें, आप क्या कर रहे हैं इस कोड में देखें। पहले उसने क्या किया, एक डिफाइन कर लिया। क्या डिफाइन किया उसने? एरे डिफाइन कर लिया, एरे डिफाइन कर लिया। उसने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेमो वन। ये देखिए उसने एक पैराग्राफ बना लिया, उसकी आईडी है डेमो। 3 पैराग्राफ बनाए हैं, डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3। यानी कि जितनी भी इसकी आउटपुट्स हैं वो कहाँ पे शो करा रहा है? पैराग्राफ में, इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो डेमो 1 लिखा मैंने, डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल के बच्चे बाद मैंने क्या लिखा? फ्रूट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी, देखें आ जाएंगी। बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो, मैंने एरे की तमाम वैल्यू शो करवा दी। उसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 2 डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। अब डेमो 2 वाले दूसरे पैराग्राफ में फ्रूट के साथ आप देखें मैंने क्या यूज किया, जो रेड कलर में यूज हुआ हो यहाँ पे, पॉप पॉप का फंक्शन पॉप हो गया। तो वैल्यू कौन सी पॉप हो रही है? देखें मैंगो की। मैंगो हो रही है, ठीक है। उसके बाद पॉप के बाद उसने फिर एक लिख लाइन लिख दी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल फ्रूट। देखें अब थर्ड वाली जो ये वाली है, इसमें से कौन सी वैल्यू पॉप हुई है? देखें इसमें से मैंगो पहले हमने पॉप करवा लिया, लेकिन अब हमने क्या, अब दोबारा आउटपुट लिया तो देखें क्या हुआ है? मैंगो उसमें से निकल गया। निकल गया, ठीक है जी। समझ आ गया? यहाँ तक आइए समझ। यस सर। मैं ये प्रैक्टिकल भी आपको करवा देता हूँ, ये देखें डिस्कॉर्ड, ये देखें मैं क्या करता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें ना, उसने जिस तरह किए थे पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू डेमो, इसको हरी अब कंप्लीट करते हैं बस। कितने देखें, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ पॉप, ठीक है। समझ आ रही है? इसका कोड मैं कॉपी कर लूँ दोबारा, कोड यहाँ पे क्या है 3। समझ आ रही है? अब मैं क्या यस करता सर। हूँ, देखें मैं क्या करता हूँ, ये मैंने क्या डिफाइन कर लिया एरे,
इसी में हम क्या करते हैं, ज्वाइन की जगह हम क्या करते हैं जी, ऑफ करवा रहा हूँ। इसकी जगह मैं पहले क्या कर लेता हूँ, कार की वैल्यू को शो करवा लेता हूँ जिस तरह वो एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, समझ आई? देखें, पहले मैंने वैल्यू शो करवा ली ताकि डिफरेंशिएट हो जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास, फिर मैंने एक वैल्यू पॉप करवा ली, और वो वैल्यू वैल्यू शो होती है कौन सी वैल्यू पॉप हुई है, कौन सी वैल्यू पॉप हुई है वो बताएगा कि कौन सी वैल्यू पॉप हुई है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अब क्या करवाता हूँ, सिंपल दोबारा शो करवा लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू। समझ आई? देखें एग्जाम्पल की, मैंने वैसे ही पहले एरे की वैल्यू को शो करवा लिया, एक वैल्यू पॉप करवा ली, वो देख ली कौन सी वैल्यू पॉप हुई है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, कार में मैंने फिर उसको कार को दोबारा शो करवा दिया, कौन सी वैल्यू बाकी रह गई है। समझ आई यहाँ तक? और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेमो 1 ये पैराग्राफ 1 में शो करवा दूंगा, यहाँ पे डेमो 2, और यहाँ पे क्या करवा दूंगा, डेमो 3, कंट्रोल एस। समझ आई है? यस सर। देखें, ओपन इन ब्राउजर में पॉप का फंक्शन था। ठीक है जी। तो यहाँ पे बस ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, यहाँ पे चला क्यों नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे हमने इसका वो बताया नहीं, यहाँ पे वो प्रॉपरली इस तरह पूरा फंक्शन आएगा ना ये देखें। ठीक है जी, मेथड है ना पूरा। अब ये देखें, पहले साहब वोल्वो वो शो हो गई, ये देखें ये वैल्यू शो हो गई। वैल्यू कौन सी पॉप हुई है, BMW, BMW। पॉप आने के बाद देखिए वैल्यू कौन सी रहेगी हमारे पास। वोल्वो और साफ। समझ आई यहाँ तक? यस सर। उत्तर साहब को समझ आई है? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। अब इसके साथ ही पुश है, अगर हमने वैल्यू पुश करवानी है तो कहाँ पे वैल्यू पुश होगी, लास्ट पे सर। लास्ट पे होगी। डेमो 4 में। यहाँ पे मैं पॉप की जगह क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुश। आपने जो वैल्यू पुश करवानी है ना वो आपने बतानी है कि मैं ये वैल्यू पुश करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये अपने इसके वो बताना है, फर्ज करें मैंने करना है जी BSIT, ये देखें। ठीक है जी, सिंपल पुश में आपने वो वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, क्या है, BSIT। समझ आ रही? देखें, पॉप में उसने बताया था कौन सी वैल्यू पॉप होगी, पुश में बताएगा कहाँ पे वो इंसर्ट होगी, जाके वो पोजीशन बताएगा। ये देखें, ये देखें, तीन वैल्यू थी, जो वैल्यू अब्दुल्ला हमने पुट की वो किस किस पोजीशन पे जाके होगी, 4 नंबर पे होगी। और जब 4 नंबर पे इंसर्ट होगी तो देखें हमने उसकी वैल्यू शो करवा ली कि नहीं करवा ली, देखें। यस सर। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक सबको? यस सर। देखे ना, पहले 3 थी वैल्यू, एक वैल्यू हमने इंसर्ट करवा दी, कहता 4th नंबर पे जाके इंसर्ट हुई है, तो जब हमने नेक्स्ट फिर उसकी शो करवा ली वैल्यू, देखें वैल्यू सारी अब ऐड होगी ना ये। इसको समझे, यहाँ तक आइए समझ सबको? जी सर। क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, हैंड रेज करें। हरी अब हसीब तो माशाल्लाह है, ठीक है। बाकी किधर है? बाकी किधर है जी? जी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं ना थोड़ा वो इधर शोर बहुत ज्यादा है इसलिए क्लास में ले। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। कितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं जी? बाकी किधर है जी? हसीब, असद, उमर, समीर, रहमान, हैदर, असद, महानूर, मुस्तफ़ा। अच्छा जी, बाकी किधर है जी? ये उस्मान, उस्मान, बिलाल, रहमान, अहमद। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? चलो काफ़ी हद तक हैं 25। अच्छा जी, अब पुश और पॉप। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सर आपको, मेरा हैंड नहीं रेज हो रहा सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे करवाने लगा हूँ एक चीज़ ही।
अब हम सर करते हैं, मोहम्मद समीर, मतलब मैं मैंने आपको हूँ सर जावास्क्रिप्ट क्लास में में। बता दिए थे ना फंक्शन कैसे बनते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने फंक्शन देखा था ना एक बटन पे। यस सर। जी ऑन अब, क्लिक वाले। हाँ जी अब बेटा हम वो इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, देखें। अब यहाँ पे देखें, मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक बटन बना रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ, बटन बन गया जी। इसको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा, वो फंक्शन पे क्लिक करूँ तो वैल्यू पुश हो और वैल्यू पॉप हो। अब वो हम करने लगे हैं, ठीक है। मैं वो करने लगा हूँ, बटन बनाऊंगा, बटन पे क्लिक करें तो वैल्यू एरे में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। अगर ठीक है, अगर हम उस पर क्लिक करें तो उसमें से वैल्यू क्या होती जाएंगी, पॉप होती जाएंगी, पॉप्स के जरिए। ठीक है जी, ये देखें, मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाया मैंने, उस पर लिखा ट्राई इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पे ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ठीक है, इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो? मैं एक बना लेता हूँ, ऐड का एक बना लेता हूँ। ठीक है जी, फंक्शन। ठीक है जी, अब जावास्क्रिप्ट में जाके मैं क्या करूँगा बताएं। मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया, इस एरे में वैल्यू ऐड करवानी है ना, कि नहीं? यस सर। जी सर। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक वाई फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन का लिखते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। फंक्शन अब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, समझ आ रही है? यहाँ पे अब क्या लिखा मैंने, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे उस और पुश पॉप में और इस पुश पॉप में डिफरेंस करना है। पुश, उस पुश में हम लिखते थे तो हमें बताता था कि वैल्यू किस नंबर पे पोजीशन पे पुश हो रही है, पॉप करते थे तो बताते थे कहाँ कौन सी वैल्यू पॉप हो रही है। अब यहाँ पे देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, कार्स डॉट पुश, पुश का है पहले, हाँ पुश का ही है, वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू बतानी है कि जो वैल्यू पुश करनी है आपने। ये देखें, मैं कहता हूँ जी BSIT आपने पुश करनी है। ओके, समझ आइए? समझ आइए उत्तर? यस सर। ये देखें, मैंने अब क्या किया है, पुश करनी है हमने ये वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेमो 1 में। ठीक है, डॉट इनर HTML और कार्स को मैंने कॉल कर लिया, सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बटन लिखा है मैंने। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाया, बटन बनाया, इस फंक्शन को यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर लिया इसको। ठीक है जी, ऑन क्लिक पे, तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल एस जी, ओपन ब्राउजर। एक बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये ट्राई इट बटन बन गया ना ये। अब इस पे क्या होगा, मैं क्लिक करूं तो वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी सर। अब वो कौन सी वैल्यू ऐड होनी चाहिए, BSIT। BSIT, देखें ऐड हुई है। यस सर। फिर मैं क्लिक करता हूँ, देखें दोबारा चमत्कार पूछ। हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर। समझ आई यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। जी सर। सर इधर जिधर PSIT लिखा है इधर मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती हाँ जी, है। मैंने कहा ये एक ही एडिंग हो ही जा रहा है, मैंने कहा इसके अलावा और भी एडिंग आ हो सकती है। सकती हैं, वो पॉसिबल हो सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन ठीक है सिनेरियो और बनेगा, पहले बेसिक इसको समझे, वो भी हो जी सकती सर। हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक जी? मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसी लिंक से। ठीक है जी, यस सर। ओके। ओके